आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है चावल को लेकर। चावल एक्सपोर्टर्स को टैरिफ की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? इसी पे चर्चा करते हैं। एक अहम बैठक हुई है कॉमर्स मिनिस्टर के साथ। हमारे साथ उस बैठक में प्रेम गर्ग साहब थे, जो नेशनल प्रेसिडेंट है IREF के, वो भी शामिल हुए थे। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उस बैठक से निकल कर आ रहा है। प्रेम सर, क्या कुछ चर्चाएं हुई है और अमेरिकी टैरिफ कितनी बड़ी चिंता है? क्या आप लोगों के लिए विकल्प तैयार है? बाकी मार्केट तैयार है क्या? देखिए, इसके जो अभी टैरिफ लगाया गया है इंडिया के ऊपर, तो उसकी वजह से एक मीटिंग बुलाई गई थी बॉम्बे के अंदर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने, और उसके अंदर डिस्कस किया। तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट वाले मिलकर US के साथ में, कि उसको एमिकेबली एक बड़े हो जाए। और बड़ी उम्मीद है कि वो पॉजिटिव वे के अंदर US वाले इसको सोचेंगे और इसको टैरिफ जो लगाया गया हमारे ऊपर, वैसे इम्पैक्ट हमारे राइस के ऊपर बिल्कुल नहीं इसका पड़ेगा। और इसको कोशिश रहेगी कि ये टैरिफ किसी भी तरीके से जल्दी खत्म हो जाएगा, जिससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है टैरिफ से, और हमारे एक्सपोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक मेन जो ये मीटिंग बुलाई गई थी, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने रखी थी, उसके अंदर मेन मुद्दा ये था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है चावल का कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब हमारा 45% का जो हिस्सेदारी है वर्ल्ड के ट्रेड के अंदर, तो उनका एम है कि भाई हम इसको राइस के किस तरीके से हम अब इसको 55% से 60% तक लेकर जाएं, तो जिससे, क्योंकि हमारे पास इस टाइम एक्सेस स्टॉक्स हैं राइस के, और दूसरा हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। बासमती राइस के अंदर भी इस साल हमारी 13 मिलियन टन की क्रॉप की उम्मीद है, और जो दूसरी क्रॉप है वो भी 160 मिलियन टन के आसपास होने की उम्मीद है टोटल राइस क्रॉप की। तो जो कि हमारे जो स्टॉक्स हैं आज के दिन 58 मिलियन टन के हैं, तो जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे, किसानों को इसका फायदा मिलेगा, और किसानों को दाम इसके अच्छे मिलेंगे, और आने वाली क्रॉप के लिए भी हम तैयारी करना चाहते हैं। इसी के लिए उन्होंने सजेशन दी, और भारत इंटरनेशनल राइस जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 30 और 31 अक्टूबर को, तो पीयूष गोयल साहब जी ने उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी को भी इनविटेशन और बुलाने का श्रेय रखा है कि उनको बुलाया जाएगा, और उनको हम निमंत्रण देंगे जिससे वो इसका उद्घाटन करें, जिससे कि हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर जो राइस की है एकदम से इसकी डिमांड और बढ़ेगी। क्योंकि हम हमारे जो राइस के अंदर अब US की वजह से, क्योंकि US एक बहुत छोटा सा 2,70,000 टन इंपोर्ट करता है, इसके सामने अभी कल ही कुछ और कंट्रियों ने अपने एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल दिए हैं भारत के लिए, तो जिसके अंदर हमारे को उम्मीद है कि बल्कि पहले से भी ज्यादा हमारा जो बासमती राइस जितना एक्सपोर्ट होता था, इस साल उम्मीद है कि हमें 1 मिलियन टन हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और जो 6 मिलियन टन का हमारा अभी तक टारगेट पूरा हुआ है इस साल के अंदर बासमती राइस के अंदर, वो हम 7 मिलियन टन तक बासमती राइस में जा पाएंगे। और टोटल ओवरऑल यदि एक्सपोर्ट को देखेंगे तो हमारी को उम्मीद है, जैसा कि टारगेट पीयूष गोयल जी ने हमारे को दिया है आने वाले साल के लिए, कि हमारी इंडस्ट्री को IREF ने उसका आश्वासन उनको दिया है कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन और इसके सदस्य सब मिलकर इसको किसी भी हालत में हम 55 से 60% तक इस आंकड़े को लेकर जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो ग्लोबल ट्रेड में जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाकर 55% तक आप लोग लेकर जाए। और जो वैकल्पिक मार्केट है US चावल की लिहाज से बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, हालांकि बासमती कुछ स्केल पे होता भी है, लेकिन बाकी मार्केट भी आपके लिए तैयार है, नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। उम्मीद है कि उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और धीरे धीरे वो चीज़ें ऑफसेट हो जाएंगी और किसानों के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया प्रेम गर्ग साहब, आपने वक्त निकाला। आप बैठक के हिस्सा भी थे। हम फुटेज के जरिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, जिस बैठक में आप कॉमर्स मिनिस्टर के साथ वहां पर मौजूद थे, और लगातार उनके साथ आप लोग बैठक कर भी रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आगे का मार्केट काफ़ी ब्राइट हो और अपना राइस का जो एक्सपोर्ट मार्केट है आगे भी इसी तरह चलता रहे। शुक्रिया आपका।